स्टार्ट हो गया। अबे मेरा चश्मा रह गया बट ठीक है, आज बिना चश्मे के कर लेता है। हाँ, आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3। हाँ, हेलो, हाय, हाँ, हेलो पीपल, वेलकम बैक। लॉन्ग टाइम नो सी। यस आई नो, काफ़ी टाइम से मैं लगभग महीने भर से इंटरनेट से ही लगभग गायब सा था। दैट इज़ बिकॉज घरेलू कुछ काम चलते रहते हैं इन जनरल, जिनकी वजह से थोड़ा वीडियोज़ आगे पीछे होती रहती है। बट राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू गेट बैक ऑन ट्रैक। ठीक है, नटशेल एक तो ऑब्वियसली डाल ही दी मैंने, आई नो काफ़ी उसको भी डले हुए लगभग 2 हफ्ते हो गए हैं, बट अगली नटशेल ऑलमोस्ट रेडी है। हिंट डाल दूंगा मेरे ख्याल से, अभी तक तो डाल भी चुका हूँ आई बिलीव, बट एनीवे काम चल रहा है। उसके अलावा कुछ ओरिजिनल कंटेंट पे भी काम चल रहा है। हाँ, टाइम टेकिंग है, लाइक ठीक है, जो ओरिजिनल कंटेंट पे मैं वर्क कर रहा हूँ दैट इज़ क्वाइट अ लॉट टाइम टेकिंग। टू गिव यू अ हिंट, अब एक एनिमेशन चल रही है और एक पैडी पे वर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट कठिनाइयाँ हैं, बट वो देखा जाएगा। एनीवे जब काम बढ़ेगा तो हिंट मैं दे दूंगा। बट फॉर द टाइम बीइंग व्हाई आई एम हियर टुडे राइट नाउ इज बिकॉज ऑफ द अपकमिंग मूवीज दैट आर अबाउट टू बी रिलीज्ड। सो अब देखो, मैं देखने तो गया था 1 या 2 ट्रेलर, बट जैसे ही मैंने यूट्यूब खोला तो पता चला कि ओह 1-2 नहीं, ये तो कुछ ज़्यादा ही बहुत सारे मूवीज़ हैं जो देखने जो आ रही हैं, जो कुछ देखनी चाहिए, कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है इतनी, बट वट एवर। सो पहले हम थिएटर रिलीजेस की बात करते थे, ठीक है, जो मूवीज़ थिएटर में आने वाली है। सो उसमें ऑब्वियसली अभी नंबर 1 ट्रेंडिंग पे चल रही थी, दैट इज़ जिगरा, स्टारिंग आलिया भट्ट एंड वेदांग रायना। एक तो है मेनली जिगरा जो आ रही है 11 अक्टूबर को, एंड एट द सेम टाइम ऑन द सेम डेट उसके साथ क्लैश करने वाली है, उसके साथ कंपटीशन में आने वाली है विकी विद्या का वो वाला वीडियो। सो दीज 2 मूवीज़ आर द वंस जो ऑलरेडी थिएटर रिलीज़ के लिए आगे आ चुके हैं, ट्रेलर वगैरह आ चुके हैं, एंड देन जस्ट रिलीज होने की देर है। सो आउट ऑफ दीज 2 मूवीज लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड और ब्रेक डाउन ऑफ वट एवर वी कैन डू, वट एवर आई कैन डू ऑफ दीज मूवीज, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, एक सेकेंड मैं पहले चेक करूँ, आई एम नॉट श्योर इफ दैट इज़ बेस्ड ऑन अ रियल स्टोरी और नॉट, क्योंकि मैं जस्ट ट्रेलर देख के आया हूँ, मैं इस वीडियो बनाने बैठ गया हूँ। लाइक इन जनरल, लाइक एक नॉर्मल बिना रिसर्च के आने वाला एक व्यूअर की तरह। जस्ट गिव मी अ मिनट। विक्की विद्या, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता विक्की विद्या का वो वाला वीडियो किसी ट्रू इंसिडेंट या व्हाटएवर पे बेस्ड है या नहीं, होगा तो होगा, वेरी गुड। बट देन इन जनरल द मूवी इज़ ऑब्वियसली प्राइमरीली अ कॉमेडी मूवी फॉर श्योर। अब उसके अंदर एक्शन थोड़ी बहुत दिखाने की कोशिश करी है लगभग आई बिलीव, बट अपार्ट फ्रॉम दैट प्राइमरीली इट इज़ अ कॉमेडी ड्रामा मूवी। ट्रेलर देख के यस डेफिनेटली परफॉर्मेंसेस सबकी अच्छी लग रही हैं फॉर श्योर ऑब्वियसली, एंड दी पंचेस दी जोक्स आर ऑल्सो मोस्टली ऑन पॉइंट ओनली, एंड स्पेशली यस मल्लिका शेरावत का कम बैक। आई नो तुम सारे हरामखोर हो चुके हो, पता है मुझे। विक्की विद्या को छोड़ के तुम मल्लिका देखने जाने वाले हो, मुझे पता है, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। द थिंग इज यस आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट कमबैक दो। इट्स रियली रिफ्रेशिंग एंड रियली गुड टू सी हर बैक ऑन द स्क्रीन। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, okay. So yes, that is one part that I like. Apart from that, I don't know, like, is it just me या फिर in general, Rajkumar Rao is a very versatile actor, yes, I agree, but then when it comes to comedy, I feel like it could be because of the roles that he is getting, क्योंकि हर एक ये स्मॉल टाउन वाला लड़के वाले रोल्स उसको दे रहे हैं। स्त्री में भी सेम था, जो बीच में लूडो आई थी उसमें भी लगभग सेम था। तो सो दी एक्सेंट्स, दी ऑरा, दी काइंड ऑफ environment that he tries to show, या फिर क्या बोलते हैं उसको, that he tries to communicate through his acting is pretty much similar only. A small town boy है जो I don't know अपने shenanigans लेके निकला हुआ है। So towards the end I feel like कि while talking about the comedy, अगर किसी और प्रकार की स्टोरी उसे मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, but if not that, as long as that is not happening, उसकी कॉमेडी लगभग कह सकते हैं कि थोड़ी सैचुरेटेड सी होती जा रही है, थोड़ी मोनोटोनस सी होती जा रही है। बट या लाइक ही हैज़ हिज वे ऑफ पुलिंग ऑफ दिस कैरेक्टर्स, तो या आई थिंक बाय द एंड ऑफ इट मूवी अच्छी खासी चली जाएगी। इसकी तो बात मैं बाद में करूँगा, बट या तृप्ति दिमरी बीइंग द नेशनल क्रश राइट नाउ, तुम लोग तो देखने जाओगे ही। तो आई बिलीव जिगरा और विकी विद्या का वो वाला वीडियो में काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिशन होने वाला है, एंड काफ़ी देखने लायक चीज़ होगी वो। सो इफ़ यू आर planning to go for a family fun kind of a drama kind of a thing, कॉमेडी भी हो जाएगी, मज़ा भी आ जाएगा, टाइम पास भी हो जाएगा, सो तुम डेफिनेटली विकी विद्या का वो वाला वीडियो देखने जाओ। फॉर मी आई एम पर्सनली गोना वॉच बोथ द मूवीज़, बट मैं बताता हूँ क्या सीन है क्या नहीं है। या बट फॉर द टाइमिंग व्हाट आई वुड से इज़ कि यू गो
go ahead and watch this movie with your family. Like, I feel like the movie is gonna go fairly good. I mean, according to whatever stories that we are being served from Bollywood, so this movie looks quite interesting, like watch worthy. But apart from that, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ, बिकॉज मैं जस्ट सिंपली ट्रेलर देख के आया हूँ. मैं बस आई जस्ट वॉन्टेड टू टॉक अबाउट वट काइंड ऑफ मूवीज़ वी आर गेटिंग राइट नाउ, और क्या देख सकते हो क्या नहीं देख सकते हो. लाइक एज सेल्फ प्रोक्लेम्ड रास्ता दिखाने वाला इंसान. ना ऐसा गलत काम ना करना जी. So now talking about जिगरा, I personally like जिगरा का स्टोरी बेटर, ऐसा कह सकते हैं. अभी दोनों completely different genres है, ठीक है. एक जिगरा है जो एक्शन थ्रिलर होने वाली है अलॉन्ग विद ड्रामा, बट विकी विद्या वाला है जो वो कॉमेडी ड्रामा होने वाला है. सो दोनों का कंप्लीटली डिफरेंट जॉनर है. सो दोनों ही अपनी अपनी जगह अच्छी हैं, बट आई फील लाइक अकॉर्डिंग मैं राइट नाउ जैसी मूवीज़ की तरफ ग्रेविटेट हो रहा हूँ ना, उसके हिसाब से आई फील लाइक कि जिगरा मुझे ज़्यादा बेटर पसंद आएगी. सो पहली चीज़ तो आलिया भट्ट अभी जैसे प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रही है, जैसे पिछला डार्लिंग्स पे किया था, इस टाइप के प्रोजेक्ट्स पे जो एज अ प्रोड्यूसर भी वर्क कर रही है, दीज प्रोजेक्ट्स आर शी इज़ पुलिंग ऑफ रियली गुड. ठीक है, आई एम लविंग दोज प्रोजेक्ट्स टू बी वेरी फेयर, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो जिगरा पे आए मेरे काफ़ी ज़्यादा हाई होप्स हैं, क्योंकि इट इज़ डेफिनेटली नॉट अ टिपिकल बॉलीवुड ड्रामा. अब जैसे माँ की कोई कहानी सुनाता है, कोई बाप की कहानी सुनाता है, अब ये एक भाई की कहानी लेके आए हैं, एक बड़ी बहन का एक छोटे भाई के लिए प्यार. सो आउट ऑफ दैट लव एक बड़ी बहन एक छोटे भाई के लिए क्या क्या करने को तैयार है, वो देखने वाली चीज़ है. सो अब इस मूवी में ये लोग डिटेल्स बाद में चेंज करें या ना करें, इन दी एक्चुअल मूवी चेंज हो या ना हो, आई एम नॉट श्योर. बट एज ऑफ नाउ ट्रेलर देख के इट फील्स लाइक दी कंट्री दैट दिस मूवी इज गोइंग टू बी हैपनिंग इज सिंगापुर, क्योंकि सिंगापुर में ही ये हंटर वाला जो सीन है ना, ये बजाने वाला सीन, ये स्पेसिफिकली मुझे अच्छे से याद है, ये सिंगापुर में स्पेसिफिकली होता है. एंड प्लस सिंस द स्टोरी काइंड ऑफ ग्रेविटेट्स अराउंड द ड्रग्स वाला थिंग, जैसे ट्रेलर स्टार्ट होता है ड्रग्स की बात होती है. सो सिंगापुर में ड्रग्स को लेके डेथ पेनल्टीज देते हैं. सो दैट इज़ अ वेरी सीरियस कंसर्न एंड सीरियस क्राइम इन सिंगापुर. सो दैट इज़ वाई आई थिंक ये स्पेसिफिकली सिंगापुर में बेस्ड होने वाली है. सो येस द स्टोरी ऑब्वियसली मेरे हिसाब से गोज लाइक कि जो भाई है सिंगापुर में फंस गया है इन सम ड्रग केस, आई बिलीव इट्स अ फॉल्स एक्यूजेशन और वट एवर, या फिर किसी चक्कर से फंस गया है वो. सो नाउ आलिया भट्ट इज गोइंग टू गो देयर एंड ट्राई टू सेव हिम और वट एवर. तो येस देखने वाली चीज़ तो डेफिनेटली है. आई जस्ट होप कि इसको ज़्यादा ओवर बॉलीवुडफाई ना कर दें, बिकॉज एक्शन होने वाला राइट, एक बेसिकली प्रिजन ब्रेक मूवी होने वाली है. तो प्रिजन ब्रेक में दैट इज़ हैपनिंग इन सिंगापुर. आई हैव हाई होप्स एंड आई जस्ट होप कि ये लोग हग ना दें, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी डेलिकेट वेरी फकेबल थिंग टू वर्क अराउंड विद. सो या दैट्स what I think about जिगरा. So out of these two, because ये दोनों थिएटर में रिलीज होने वाली है एंड सेम डे पे 11 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है, that's why I am trying to work around, I am trying to talk about these movies की अगर तुम्हें देखने जानी है तो तुम मेरे हिसाब से माई सजेशन दोनों देखने जाओ. ठीक है, सुबह को जाओ जिगरा देखने, रात को जाओ विकी विद्या वाला देखने, आज जाओ विकी विद्या देखने, कल जाओ जिगरा देखने, जो भी है. बट माई सजेशन वुड बी कि दोनों मूवीज़ देख लो, बिकॉज दोनों ही डेफिनेटली आई थिंक सो आई फील लाइक फन होने वाली है. इसके अलावा नाउ भूल भुलैया की मुझे बात करनी, बट आई एम नॉट श्योर मैं इस वीडियो में बात करूँ या नहीं करूँ. चलो ठीक है, मैं भूल भुलैया की बात ना बाद में करता हूँ, क्योंकि भूल भुलैया के बारे में मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है. ठीक है, बहुत कुछ है, गुस्सा मत दिलाओ मेरे को. ठीक है, ओके. एनीवे, सो अपार्ट फ्रॉम दीज टू थिएटर रिलीजेस मैंने देखा काफ़ी सारी मूवीज़ आ रही हैं वैसे तो, बट टू मूवीज़ इन लाइक स्पेसिफिकली जो जिन पे मेरी नज़र गई. वन ऑफ देम इज़ पहला अनन्या पांडे का कंट्रोल CTRL एंड दूसरा द सिग्नेचर अनुपम खेर का. अब ये दोनों का फंडा ये है कि ये दोनों ही OTT पे रिलीज हो रही हैं. ठीक है, जो कंट्रोल है वो आने वाली है नेटफ्लिक्स पे ऑन द सेम डेट 4 अक्टूबर एंड द सिग्नेचर वो आने वाली है ZEE5 पे ऑन द सेम डेट 4 अक्टूबर. I don't know if you have seen this series Red Rose on Netflix, but Control जो मूवी निकाल रहे हैं ये लोग, ये इस मूवी का कॉन्सेप्ट अच्छा है डेफिनेटली. yes, I like the concept, but the fact is कि ये कॉन्सेप्ट is kind of you know some very much similar to Red Rose. तो मैंने Red Rose ऑलरेडी देख रखी है एंड इसमें अनन्या पांडे है, तो मेरे होप्स इतने ज़्यादा बिल्कुल नहीं है. सो कंट्रोल के लिए आई वुड से पहले जाके रेड रोज़ देख लो. ठीक है, रेड रोज़ बहुत अच्छी सीरीज़ है, मज़ा आएगा तुम्हें देखने में. वो देख लोगे तो, और उसके बाद जाके कंट्रोल का ट्रेलर देखोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या फंडा है. तो कंट्रोल देखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से. मतलब अगर तुम्हें देखने की इच्छा है, अगर तुम्हें इतनी इंटरेस्टिंग लग रही है तो जाके देख लो, बट आई डोंट थिंक इट्स गोना बी दैट ग्रेट एज सच. बट या I might watch it maybe. But the thing is about अनन्या पांडे, आज की तारीख में
thing that she is doing right is कि she is picking up, she is selecting those kinds of stories, those kind of movies जिसमें you know उसकी एक्टिंग जैसी है वो अच्छे से पोर्ट्रे कर पाए, क्योंकि अब गहराइयाँ में शी वॉज बेसिकली प्लेइंग अनन्या पांडे, राइट। सिमिलरली स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में शी वॉज बेसिकली प्लेइंग अनन्या पांडे, दैट्स वाई ये दोनों मूवीज अच्छी वर्क करी। सिमिलरली राइट नाउ अभी जो कॉल मी बे निकाला है उसने, मैंने देखा नहीं है, ट्रेलर देख के मैं थक चुका था, सो इसलिए मैंने देखा। बट द पॉइंट इज कि शी इज पिकिंग दोज काइंड ऑफ स्टोरीज जहाँ पे वो अपनी, आई एम नॉट सम एक्सपर्ट बट अपनी लिमिटेड काइंड ऑफ एक्टिंग वो दिखा सके, एंड दीज काइंड्स ऑफ स्टोरीज वर्क वेल फॉर हर। इसलिए अभी आजकल की स्टोरीज उस पर अच्छी लग रही हैं और आजकल की मूवीज उस पर अच्छी जच रही। बट या दैट्स अ कॉन्वर्सेशन फॉर सम अदर टाइम आई थिंक, बिकॉज आई डोंट वांट टू टॉक मच अबाउट अनन्या पांडे। ठीक है, काम करेगा तुम्हारा तो अच्छी बात है, कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो मैं जाके देख लूँगा। फिलहाल कंट्रोल सीम्स इंटरेस्टिंग बट आई एम नॉट दैट इन्वेस्टेड इन इट, तो आई मोस्टली वोंट वॉच इट, बट लेट्स सी। तुम लोग अगर देखो तो बताना कमेंट्स में क्या है, कैसा है, क्या फंड है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स टॉक अबाउट सिग्नेचर, क्योंकि मुझे कंट्रोल से ज़्यादा द सिग्नेचर की बात करनी है। अगर तुमने इसका ट्रेलर नहीं देखा है तो जाके देखो, बिकॉज द ट्रेलर इज रियली गुड एंड दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ दोज हार्ड हिटिंग मूवीज। इस मूवी को मतलब दोज मूवीज जो होती है ना, जब तुम बैठ के देखोगे तो थ्रू आउट द मूवी का पता नहीं, बट एटलीस्ट स्पेशली राइट आफ्टर 3/4 ऑफ द मूवी इज गोना बी वेरी इमोशनल। बाय द एंड ऑफ द मूवी यू विल फॉर श्योर क्राई। तो दिस इज दैट काइंड ऑफ मूवी। अब ऐसी मूवीज डेफिनेटली लोग अवॉइड करते हैं इन जनरल, एंड बिकॉज लोगों को फन चाहिए, लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, लोगों को बैठ के रोना नहीं है। बट यस, आई नो देयर इज अ ह्यूज crowd, huge audience for these kind of movies also, me being one of them. So my suggestion would be, मैं इसको ज़्यादा ब्रेक डाउन करने नहीं बैठने वाला हूँ as of now at least। बेसिकली क्या है ना, एक मिडिल क्लास इंसान के लाइफ की रियलिटी के बारे में ये एक एस्पेक्ट जो है एक मिडिल क्लास इंसान की लाइफ का, उसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर करने वाली है ये मूवी। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसी सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी शायद बनी नहीं है, आई बिलीव बनी, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ कौन सी मूवी है पहले बनी है। बागबान समझ सकते हो तुम, नॉट ऑन द सेम, नॉट विद द सेम एजेंडा, बट या देयर सम सॉर्ट ऑफ बागबान काइंड ऑफ अ मूवी। सो बागबान तो देख के मैं रोया तो नहीं था, डेफिनेटली सर फोड़ा था मैंने, बट एनीवे, बट दिस मूवी इज डेफिनेटली गोना बी गुड। द सिग्नेचर इज डेफिनेटली गोना बी गुड। सो 4 अक्टूबर को रिलीज होगी ZEE5 पे। माई सजेशन वुड बी कि सब्सक्रिप्शन तो होगा, नहीं होगा तो भी ले लेना, वट एवर, एक लेने की इच्छा है तो। बट अगर सब्सक्रिप्शन है तो जाके फॉर श्योर देखो, बिकॉज दिस मूवी इज डेफिनेटली गोना बी गुड। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जाके एक बार ट्रेलर देखो, तुम्हें समझ में आएगा एग्जैक्टली मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। सो दैट बीइंग सेड, देयर इज वन मोर मूवी, बट आई एम नॉट श्योर इफ आई शुड टॉक अबाउट दिस दैट और नॉट, बिकॉज मेरी ऑडियंस वो है नहीं। वेटेयन, रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, है ना, राणा डग्गुबाती, ये सारे काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं, बोथ मेल एंड फीमेल लीड्स में, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। तो ये हाई बजट मूवी बन तो रही है, I think primarily in Tamil, and that is releasing on 10th October. I'm not sure if I should talk about that movie or not. नहीं, mainly because अभी तो टीज़र ही आया है, प्रीव्यू, ट्रेलर प्रॉपर आया नहीं है, so I can't say much about that movie in general as such, but देखते हैं, ट्रेलर आगे बात कर लेंगे। You know what? देखते हैं। तो येस, दैट इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट, बिकॉज ट्रेलर्स इतने सारे मैंने देख रखे थे, तो मैंने सोचा यार एक वीडियो बना ही देते हैं, राइट। मतलब व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन, व्हाट आई वांट यू गाइस टू बी इंटरेस्टेड इन, सोचा एक डिस्कस कर लेते हैं, बेटर रहेगा। आई थिंक वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, अब होगी भी क्योंकि 4 मूवीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, बट या दैट्स दैट। सो कंक्लूजन यही है, थिएटर रिलीज़ 2 हैं, विकी विद्या का वो वाला वीडियो और जिगरा, दोनों सेम डेट पर रिलीज़ हो रही हैं। माई सजेशन जनरली वुड बी कि जाके दोनों मूवीज़ देख लेना। अगर 1-2 दिन वेट कर सकते हो तो मैं मूवी देख के आ जाऊँगा, मैं बता दूँगा क्या सीन है, क्या फंडा है, देखना है कि नहीं देखना है, वो बात की बात है। बट फिलहाल ट्रेलर देख के आई वुड सजेस्ट दोनों मूवीज़ देख लो। एंड स्पीकिंग अबाउट दी OTT रिलीजेस, अब कोई मूवी मैं मिस आउट कर रहा हूँ तो माई बैड, आई विल सी। अगर मैंने ट्रेलर वगैरह देख लिया, फिर मेरी नज़र पड़ गई तो मैं शायद बना दूँ, इफ़ नॉट हियर मे बी ऑन इंस्टाग्राम, जाके फॉलो कर लेना, वहाँ पे बात कर लूँगा, वहाँ पे बता दूँगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, कंट्रोल अप टू यू, देखना है जाके रेड रोज सीरीज़ देख लो। सीरीज़ है, यस थोड़ा लंबा है बट इट्स फन, मज़ा आएगा, मतलब इट्स गुड, इट्स रियली गुड। वो देखने के बाद जाइए कंट्रोल करके देख लेना। सो दैट्स अप टू यू, तुम्हें जाके वो मूवी देखनी है या नहीं देखनी, वैसे भी नेटफ्लिक्स पे आने वाली है, अप टू यू, कोई अलग से पैसा देने की जरूरत तो नहीं है। बट द सिग्नेचर, अगर ZEE5 का सब्सक्रिप्शन है तो वो जाके डेफिनेटली देखना, मैं भी देखूँगा, थोड़ा रोऊंगा, काफ़ी रोऊंगा, बट देखूँगा ज़रूर। सो यू डू दैट टू। But anyway, that's all what I wanted to talk about in this video, and don't worry, Nutshells पे काम चल रहा है, जल्दी आ जाएगी, बस just stay tuned and please subscribe people। 1 million के इतना नज़दीक पहुंचा के कहाँ चला रहे तुम लोग।
सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.